आपके साथ रत्ना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज, जहां हर सुबह की शुरुआत होती है खबरों की तेज रफ्तार और सच की साफ तस्वीर के साथ। सुबह की पहली किरण के साथ देश दुनिया में क्या बदल रहा है, कौन सा फैसला बढ़ाएगा सियासी हलचल, कहां मौसम दिखाएगा अपना नया रंग और कौन सी खबर बनेगी आज पूरे दिन की सबसे बड़ी बहस। हर अहम अपडेट पर रहेगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है बल्कि आपके दिन का वो पहला अपडेट है जो आपको रखे सबसे आगे और सबसे जागरूक। तो अब शुरू होने जा रहा है 10 बड़ी खबरों का वो सुपरफास्ट सिलसिला जो आज पूरे दिन देश और दुनिया की धड़कन बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक 100% नामांकन सुनिश्चित करना, ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ना और नए शैक्षिक सत्र में प्रवेश अभियान को गति देना है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वो स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब प्रत्येक बच्चा शिक्षा से अभिसिंचित होगा। आज से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खोले जाएंगे और उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी प्रकार का विभागीय कार्य नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है। अब बिजली बिल समय पर जमा न होने पर पूरे महीने का लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं देना होगा। आज से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत कंज्यूमर से केवल उतने ही दिनों का सरचार्ज लिया जाएगा जितने दिन की देरी से उन्होंने बिल का भुगतान किया होगा। इस नए नियम का सबसे अधिक फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनका बिजली बिल किसी कारण 1 या 2 दिन की देरी से जमा हो जाता है। आज से UIDAI आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत देने जा सकता है। यदि आपके आधार में ईमेल आईडी दर्ज नहीं है या उसे अपडेट करना है तो जुलाई से दिसंबर तक सीमित अवधि के लिए ये सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जा सकती है। पहले ईमेल अपडेट कराने के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगाई गई पाबंदियों को पूरी तरह से हटा लिया है। आज से वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को पेट्रोल डीजल बेचने पर कोई रोक नहीं होगी। पेट्रोल पंपों से एक दिन में एक गाड़ी को अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की जो सीमा तय की गई थी वो भी अब समाप्त हो जाएगी। ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 1 जुलाई 2026 से नए स्वरूप में लागू होने जा रही है। योजना के संचालन को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन की निगाहें टिकी हुई हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से 5 जुलाई के बीच शुरू होगा जब मानसून के उत्तरी भारत में मजबूती से जमने और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इस हफ्ते बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगातार 2 कम दबाव वाले क्षेत्र बनने और मध्य भारत से होते हुए जमीन की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इन सिस्टम की वजह से हवा में नमी आने के कारण मानसून का सर्कुलेशन मजबूत होगा और पूर्वी मध्य और पश्चिमी भारत में बारिश बढ़ेगी। राज्य के नवसृजित 211 डिग्री महाविद्यालयों में निर्धारित समय 1 जुलाई से पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थानों में नए शैक्षिक सत्र को लेकर तैयारियां अधूरी हैं। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू करने की योजना स्थगित कर दी है। इन संस्थानों के संचालन में कई तरह की समस्याएं हैं। अब मुख्यमंत्री की सहमति के बाद पढ़ाई शुरू कराने की नई तिथि तय की जाएगी। आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एकमुश्त समाधान योजना के तहत पानी के बिल पर 40% ब्याज छूट पाने का आखिरी दिन है। आज से ये नियम बदल जाएंगे। साथ ही 31 अगस्त के बाद ये योजना समाप्त हो जाएगी और किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महीने की शुरुआत के लिए पूंजी वापसी यानी कि कैपिटल रिटर्न एक प्रमुख थीम बनी हुई है। बजाज ऑटो 5,632.8 करोड़ रुपए को अपना शेयर बायबैक प्रोग्राम लॉन्च करने की तैयार है। शेयर बायबैक को अक्सर कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को अतिरिक्त नकदी वापस करने के तरीके के रूप में देखा जाता है और ये बकाया शेयर्स की कुल संख्या को कम करके प्रति शेयर आय यानी कि अर्निंग्स पर शेयर का समर्थन कर सकता है। देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के बाद अब समय है इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को पलटने का जिन्होंने भारत की दिशा और दशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए जानते हैं आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। साल 1781 में आज के दिन हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध हुआ। साल 1862 में आज के दिन कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। साल 1879 में आज के दिन भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। साल 1964 में आज के दिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई। साल 1975 में आज के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान किया। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है वहीं अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है। इस मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग हमारा पाचन तंत्र होता है। यही वजह है कि इस मौसम में फूड पॉइजनिंग, डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, अपच और गैस जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में खुद को फिट कैसे रख सकते हैं, आइए जानते हैं। केवल उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं।
ताज़ा और घर का बना भोजन करें। खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही खाएं। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।